हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जेएसएससी की नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं। आपने फॉर्म भरने की डेट और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसको ध्यानपूर्वक उसे अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसको समझ लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आज जेएसएससी की तैयारी को लेकर के आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है प्लाज्मोडियम। जूलॉजी का टॉपिक है, ये एनिमल किंगडम से है फ्रेंड्स। और एक चीज़ ये जान लीजिए कि एनिमल किंगडम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एनिमल किंगडम से पूछे जाते हैं। जूलॉजी में लास्ट टाइम एनिमल किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और प्लांट किंगडम से भी सिमिलरली आपको बॉटनी में प्लांट किंगडम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो जूलॉजी में हमने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में मैंने अपने वीडियोज़ में पहले बता चुका है, पैरामीशियम के बारे में मैंने बता चुका है, और यहाँ पे मैं जो है पूरा का पूरा सब कुछ डिस्कस नहीं करूँगी। जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, और आपको मैंने सब कुछ बताया हुआ है, बुक्स वगैरह कहाँ हैं, कहाँ से मिलेंगे, और आपको इजीली सब कुछ अवेलेबल होगा, पढ़ना आपको खुद होगा। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मलेरियल पैरासाइट जो है हम लोग सबको जानते हैं। मलेरियल पैरासाइट जो है वो प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम को मलेरिया पैरासाइट कहते हैं। इसके 4 डिफरेंट जीनस हमारा प्लाज्मोडियम है, इसके स्पीशीज़ 4 डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, PVPF, उसके बाद फिर बहुत सारे अदर जो स्पीशीज़ हैं वो आप बुक में देखिएगा। ठीक है, तो ये सारे स्पीशीज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम के आते हैं। इसका सबसे पहले देखिए सिस्टमैटिक पोजीशन, क्योंकि सिस्टमैटिक पोजीशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। किंगडम कौन सा है? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ को जो भी जनरल फीचर्स है आप वो बहुत ईजी फीचर्स हैं, आप उसको इजीली आप पढ़ सकते हैं। सब फाइलम स्पोरोजोआ, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू विच सब फाइलम, या सब स्पोरोजोआ दिया हुआ रहेगा, क्या है ये, फाइलम है, सब फाइलम है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्वेश्चंस में देख लीजिएगा। क्लास टीलोस्पोरा, सब क्लास कोकीडिया, ऑर्डर हेमोस्पोरिडिडा, और जीनस है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, ये क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन सा इसमें क्लास, ऑर्डर, जीनस, फाइलम, किस किस प्लाज्मोडियम का क्या क्लासिफिकेशन है। फिर इसका जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल जो होता है ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मतलब ये अपने लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरा करता है। ठीक है, तो उस तरह के लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। और डाइजेनेटिव लाइफ साइकिल में पहला जो होता है वो होस्ट, इसको प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं, डेफिनेटिव होस्ट भी कहते हैं, या प्रिंसिपल होस्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा वर्टिब्रेट्स होगा। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में प्लाज्मोडियम में मैमल्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे। तो ये सारे जो वर्टिब्रेट्स होंगे वो प्राइमरी होस्ट कहलाते हैं। और सेकेंडरी होस्ट होता है, या फिर इसको एक और नाम है इंटरमीडिएट होस्ट, या फिर वेक्टर, जिसमें कि आपका ये मस्कीटोज जो है ये इसका वेक्टर या फिर सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। तो ये देखिए गाइज, लाइफ साइकिल इसका जेनेटिक है। आगे हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में और स्टडी करते हैं। गाइज अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम में जो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल हमने देखा, तो उसमें डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल में पहला जो है स्टेज है वो है एसेक्सुअल साइकिल, जिसको हम साइजोगोनी भी बोलते हैं। तो साइजोगोनी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुअल जो साइकिल है वो साइजोगोनी है, और वो मैन में हमको दिखाई देता है, मैन में एसेक्सुअल स्टेज होता है। ठीक है, तो एडल्ट फेज ऑफ प्लाज्मोडियम को हम ट्रोफोजॉइट कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, ट्रोफोजॉइट्स। एडल्ट जो फेज प्लाज्मोडियम का जो भी एडल्ट फेज होता है उसको ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। अब देखिए, जो प्लाज्मोडियम है जब एक मच्छर हमारे स्किन में काटता है तो उसका जो डंक होता है उससे क्या होता है, उसके सलिवा के साथ में हमारे बॉडी में उसका जो डंक चुभता है, तो क्या होता है कि वो स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में, मच्छर से स्पोरोजॉइट जो है हमारी बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, तो स्पोरोजॉइट, तो इस तरह से जो उसका लाइफ साइकिल है, एसेक्सुअल जो फेज है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और दूसरा है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल का मतलब होता है वो साइकिल जो कि आरबीसी से बाहर हो, वो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो गया। और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल का मतलब होगा जो साइकिल आरबीसी के अंदर हो रहा है।
तो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये होता है, ये यहाँ पे इन्फेक्शन इन मैन, कौन सा मैन को कौन सा स्टेज इन्फेक्ट करता है लार्वल फॉर्म का, स्पोरोजॉइट। ठीक है, ये स्पोरोजॉइट जहाँ मच्छर काटा तो वहाँ से क्या होता है कि ये हमारे यहाँ से स्किन से ये ब्लड के थ्रू होते हुए, अभी आरबीसी ब्लड में है लेकिन अभी आरबीसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, यहाँ से होते हुए सीधे ये लीवर में पहुँचता है और लीवर में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो लीवर में इन्फेक्शन करने वाला कौन है, स्पोरोजॉइट। अब ये स्पोरोजॉइट जो है अब चेंज हो जाएगा, जब लीवर में पहुंच गया है तो वो क्रिप्टोजॉइट्स में चेंज हो जाएगा। क्रिप्टोजॉइट्स में चेंज होने के बाद वो मल्टीपल फिजन करता है, मल्टी फिजन मतलब रिप्रोडक्शन होता है उसमें, और उस प्रोसेस को कहते हैं साइजोगोनी, और क्रिप्टोजॉइट से वो क्रिप्टोमेरोजॉइट्स में चेंज हो जाता है। क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जो है इसका दो फेट हो सकता है, दो किस्मत हो सकता है। पहला है ये या तो लिवर में रहे या तो ये आरबीसी में चला जाए। अगर ये लिवर में रहता है तो ये फिर क्या करेगा, फिर वो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल शो करेगा और साइजोगोनी शो करेगा, और फिर रिप्रोडक्शन से फिर बहुत सारा ये फिर ये क्या करेगा, क्रिप्टोजॉइट्स, क्रिप्टोमेरोजॉइट्स और ये बनाएगा। अगर ये आरबीसी में चला जाता है तो क्या करता है, फिर ये आरबीसी में जाकर के फर्दर इन्फेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक प्लाज्मोडियम जो है एसेक्सुअल फेज में कौन कौन से फेजेस से गुजरता है, कौन कौन से फेज में ट्रांसफॉर्म होता है, और इसके बाद अगला साइकिल जो हम देख रहे हैं वो है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। देखिए, अब हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बारे में, जो कि आरबीसी में होता है। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये आरबीसी में होगा। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट। तो सिग्नेट रिंग स्टेज में क्या होता है, मेरोजॉइट्स जो होता है वो ट्रोफोजॉइट में चेंज हो जाता है। सिग्नेट रिंग जैसे कि उसमें क्या होता है कि अंदर में जो वैक्यूल्स डेवलपमेंट करता होता है, और वैक्यूल्स के कारण जो बाकी का जो साइटोप्लाज्म है वो किनारे चला जाता है। तो उस स्टेज में रिंग, अंगूठी के आकार, सिग्नेट रिंग, ठीक है, अंगूठी के आकार का शेप हो जाता है। इसकी वजह से इस स्टेज को बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। नाउ सेकेंड इसका जो स्टेज है वो अमीबॉइड स्टेज है। ये भी इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर ही उसका नाम है कि इसमें क्या होता है, जैसे अमीबा की तरह उसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो अमीबा की तरह दिखने लगता है। ये ग्रोथ पीरियड होता है। इसमें जो है ये ट्रोफोजॉइट्स जो है अमीबॉइड हो जाते हैं शेप में, और इसमें एक स्पेशल तरह का केमिकल रिलीज होता है, इसको कहते हैं लाइसोलेसिथिन। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि लाइसोलेसिथिन इज रिलीज्ड इन विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, तो वो आपका आ जाता है अमीबॉइड स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में। ठीक है, फिर आपका इसी स्टेज में हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स भी हमें देखने को मिलता है। अब आता है हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स है क्या, तो हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का ग्रैन्यूल्स होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने से वो बनता है। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो HB हीमोग्लोबिन पार्ट हो गया, उसका हीम पार्ट हो गया, और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो न्यूट्रिशन में यूज हो जाएगा, और जो हीम पार्ट है इसका जो पिगमेंट वाला पार्ट है ये ब्राउनिश पिगमेंट में चेंज हो जाता है और ये एक्यूमुलेट हो जाता है। यही हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स हमें अमीबॉइड स्टेज में देखने के लिए मिलेगा। फिर एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, 3rd स्टेज आता है इसका एरिथ्रोसाइटिक साइकिल का, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इसमें ट्रोफोजॉइड्स जो हैं इसमें फिर क्या होता है, डिविजन्स होता है, और इसी स्टेज में आने के बाद हमें मलेरियल फीवर देखने को मिलता है। अब मलेरियल फीवर जो सिम्टम है वो देखने के लिए मिलता है, तो ये कैसे होता है, तो ये क्या होता है, जब भी हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जब एक्यूमुलेशन होता है ब्लड में, तो मलेरिया का सिम्टम शो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब और लास्ट स्टेज जो है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल का है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट। तो 2 तरह के गैमेटोसाइट हमें दिखते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट। तो मैक्रो और माइक्रो गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट जो है हमें ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में दिखेगा। इसके बाद जो है चूंकि ये सेक्चुअल स्टेज में जाएगा, तो सेक्सुअल स्टेज में जब ये जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का होना जरूरी है। तो इस गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है ये हमें एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में ही देखने को मिलेगा, जो कि एसेक्सुअल फेज इन मैन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सेक्सुअल फेज। देखिए, अब आते हैं सेक्सुअल साइकिल में। सेक्सुअल साइकिल में जब
ह्यूमन, फिर कोई मच्छर जो है जब फिर वो फीमेल एनोफ्लीज जब किसी इंसान को काटेगा और उसके अंदर में जो गैमीट्स हैं या फिर और भी जितने स्टेजेस हैं, क्रिप्टोमेरोजॉइड्स है, ट्रोफोजॉइड्स है, स्पोरोजॉइड्स हैं, जितने भी हैं, तो वो सारे स्टेज जो है जब वो ब्लड सक करेगा तो वो सब जो है अगेन मस्कीटो की बॉडी में ये वापस जो है ह्यूमन ब्लड के साथ वो जाएगा। अब वो मस्कीटो में पहुंच गया है। अब ये क्या है कि मस्कीटो के गट में, एलिमेंट्री कैनाल में क्या है कि सारा का सारा जितना भी स्टेज जो अलग है प्लाज्मोडियम का, जो भी स्टेजेस है, सारा का सारा जो है डाइजेस्ट हो जाएगा एक्सेप्ट गैमेटोसाइट। जो माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट हमने अभी जस्ट बताया है, वो सिर्फ डाइजेस्ट नहीं होगा। गैमेटोसाइट जो है ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वो लाइफ साइकिल मस्कीटो में दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है गैमेटोगोनी और एक होता है स्पोरोगोनी। गैमेटोगोनी में गैमेटोजेनेसिस जो है आपका जो गैमिट्स है उससे क्या हो गया कि फिर वो आपका मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स बना, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा उनका, और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट जाइगोटिक फेज में वो जाएगा जिसमें ऊकाइनेट एक टर्म है। ऊकाइनेट टर्म थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऊकाइनेट इज फॉर्म्ड इन विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। तो वो पोस्ट जाइगोटिक फेज होता है गैमेटोगोनी। सेक्सुअल स्टेज में, सेक्सुअल साइकिल में मिलता है ऊकाइनेट्स। अब ये जो है फिर ये स्पोरोगोनी स्टेज में चला जाएगा। स्पोरोगोनी में ऊकाइनेट से ऊसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, ऊसिस्ट से स्पोरोन्स का फॉर्मेशन होगा और स्पोरोन्स से स्पोरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक ब्रीफ हमने आउटलाइन जो हमने देखा कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस है, क्या कौन सा स्टेज इन्फेक्टिंग है, कौन कौन सा स्टेजेस आते हैं, किस स्टेज में कौन सा स्टेज कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ आरबीसी में पाया जाता है, कहाँ लिवर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस आपको ध्यान रखना है। अब आप अपने बुक को स्टडी कीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इसको ध्यान में रख करके अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा तो अब आपके एमसीक्यूज बनेंगे। एक बार पहले बुक स्टडी कीजिए और कोई भी जो डायग्राम है किसी भी बुक में, आपको किसी भी इन्वर्टिब्रेट्स की बुक में, कोटपाल की बुक हो, रमेश गुप्ता की बुक हो, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। उसमें आप उससे पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आपका जेएसएससी पीजीटी के लिए ये पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। गाइज, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसको ऐड हो जाए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में। सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस। थैंक यू।